Hello बच्चों, let's read the question. Why is the allele for wrinkled seed shape in garden peas considered recessive? तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि why is that जो allele है वो wrinkled seed shape में जो garden peas में present होते हैं उसको हम consider करते हैं as a recessive. And the given options are option A, it recedes in F2 generation when homozygous parents are crossed. Option B, the trait associated with allele is not expressed in heterozygous. Option C, individual with allele have lower fitness than that of individual with dominant allele. And option D, the alleles less common than the dominant allele, the wrinkled allelecia rare mutant. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए वो किसके बारे में है? जीन्स एंड अलील्स. सो जीन्स क्या होते हैं? जीन्स क्या होते हैं? जीन्स सब सीक्वेंस ऑफ डीएनए होते हैं जो कि इनकोड करते हैं सम काइंड ऑफ फंक्शनल मॉलिक्यूल्स को, और वो बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं जिसे हम क्या टर्म करते हैं? एज ए अलील. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जैसे ह्यूमन के पास क्या होता है? 2 अलील होता है ऑफ ईच जीन. सो अलील गार्डन पी प्लांट में रिसेसिव क्यों कंसिडर करते हैं? तो गार्डन पी प्लांट में जो ट्रेट एसोसिएट होता है अलील से वो एक्सप्रेस्ड नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल जब गार्डन पी का हम देखते हैं तो टॉल टी को हम एज ए डोमिनेंट एक्सप्रेस करते हैं और जो स्मॉल टी होता है वो रिसेसिव होता है. तो ये एक्सप्रेस नहीं करता है लेकिन ये एक्सप्रेस करता है. तो यहाँ पे ये ज्यादा एक्सप्रेसिव है तो इसका जो फिनोटाइप आता है वो कैसा आता है? टॉल आता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में. और जो हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होते हैं उनके पास 2 डिफरेंट अलील होता है ऑफ ए पर्टिकुलर जीन लोकस का, और जो अलील होता है वो एक्सप्रेस्ड होता है वही जो हमने बताया. एंड जो नहीं होता है उसको हम क्या टर्म करते हैं? एज रिसेसिव. तो यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि क्यों ऐसा होता है. नाउ मूविंग बैक टू द ऑप्शंस, तो हमें पहला ऑप्शन क्या दिया है? इट रिसीड्स इन द F2 जनरेशन व्हेन होमोजाइगस पेरेंट्स आर क्रॉस्ड. तो ये इसलिए गलत है कि होमोजाइगस पेरेंट्स कैसे जब क्रॉस होते हैं तो अलील फ्रीक्वेंसी कैसा होता है? रिमेन रह जाता है 100%. तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं. नाउ मूविंग टू ऑप्शन बी, द ट्रेट एसोसिएटेड विथ अलील इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस. तो ये बात तो बिल्कुल सही है क्योंकि जो ट्रेट एसोसिएट होता है वो एक्सप्रेस नहीं करता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में. तो हमारा ऑप्शन बी तो बिल्कुल सही है. अब हम देखते हैं ऑप्शन सी हमारा क्यों गलत है. इंडिविजुअल्स विथ अलील हैव लोअर फिटनेस दैट देन द इंडिविजुअल विथ डोमिनेंट अलील. पर ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि रेसेसिव अलील के पास एक्चुअली ज्यादा फिटनेस हो एज कंपेयर टू डोमिनेंट वन. तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देते हैं. नाउ मूविंग टू द ऑप्शन डी, द अलील इज लेस कॉमन देन द डोमिनेंट अलील, द रिंकल्ड अलील इज अ रेयर म्यूटेंट. सो ये भी गलत इसलिए हो जाएगा कि कभी कभी क्या होता है जो रिसेसिव अलील होता है वो मोर कॉमन होता है एज कंपेयर टू डोमिनेंट वन. सो ये भी हम एलिमिनेट कर देंगे. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.